हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स प्रश्नों की, जो कि आपके नई परीक्षाओं में, जो कि आने वाली परीक्षाएं हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपकी अभी लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, लेखपाल की परीक्षा संबंधित इसमें प्रश्न जो भी हम बताएंगे उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो कहीं ना कहीं आप नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में कोविड-19 की कौन सी दवाओं के ट्रायल को मंजूरी मिली है। यहाँ पे दिए हुए 4 ऑप्शंस हैं। पहला फेविपिराविर, दूसरा फाइटोफार्मास्यूटिकल, तीसरा पैरासीटामोल और चौथा ए बी दोनों। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, मतलब कि फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल दोनों। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जानते हैं कि फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल है क्या। फेविपिराविर एक ऐसी दवा है जिसे अभी CSIR के महानिदेशक शेखर मंडे ने फेविपिराविर को ही सुरक्षित दवा बताया है, और CSIR के मुताबिक फाइटोफार्मास्यूटिकल एक ऐसी दवा है जिसके ऊपर वो जैविक दवा की खोज कर रहा है। फाइटोफार्मास्यूटिकल ही एक ऐसी दवा है जिसे इंडिया में डेंगू के इलाज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब हम जानते हैं कि फेविपिराविर दवा इसके पहले कहाँ इस्तेमाल की जाती थी। इसमें आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फेविपिराविर दवा इसके पहले कहाँ और किस इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो आपको हम बता दें कि फेविपिराविर दवा इसके पहले चीन और जापान में इन्फ्लुएंजा नामक मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता था। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 1 साल तक पान मसाला पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। तो यहाँ पे दिए हुए 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस का पहला ऑप्शन कोविड-19 के लिए, दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए, तीसरा निकोटीन के लिए और चौथा उपयुक्त में से सभी के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए ही क्यों पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ये हम जानते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल पान मसाले को स्वाद को तीखा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाए जाने की वजह से हृदय की बीमारियां हो सकती हैं और कई प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। इस वजह से वहाँ की सरकार ने इसके ऊपर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। अब यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वहाँ की सरकार का मतलब कि झारखंड की सरकार ने कितने तरीके के पान मसालों को 1 साल के लिए प्रतिबंध किया है। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि वहाँ झारखंड की सरकार ने 11 तरीके के 11 ब्रांड ऐसे हैं पान मसाला कंपनियों के, जिनको उन्होंने 12 महीनों के लिए बैन कर दिया गया है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेमा मालिनी, परिणीति चोपड़ा, दिया मिर्जा और दीपिका पादुकोण। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है दिया मिर्जा, मतलब कि आपका सी ऑप्शन सही है। तो दिया मिर्जा को अब साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रहेंगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं। ये चीज़ आपको हम बता दें, फिर से बता दें कि दिया मिर्जा इस समय संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत उड़ानें संचालित की जाएंगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वास्थ्य मिशन, वंदे भारत मिशन, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है वंदे भारत मिशन, मतलब कि आपका बी ऑप्शन सही है। अब वंदे भारत मिशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस मिशन के तहत एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन किया है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितनी उड़ानों का संचालन भारतीय एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 64 उड़ानों का संचालन किया गया। और कितने देशों से लाना था, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि 12 देशों से वहाँ भारतीयों को लाना था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन रहा है कि जो एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया
विमानों के ज़रिए भारतीयों को लाना है, उनका किराया कौन वहन करेगा? तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो भारतीय वहाँ से आएंगे उनका किराया वो स्वयं वहन करेंगे, मतलब कि उनका किराया वो स्वयं भरेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा जो है एक चीज़ और जानते हैं कि वंदे भारत मिशन कब से कब तक चलाया जाना है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि यह मिशन 7 मई से लेकर और 13 मई 2020 तक चलाया जाना है, जिसमें कि 64 उड़ानें संचालन करेंगी। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि डीपीएस नेगी, अजय भूषण पांडे, सीके रेड्डी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर है वो है डीपीएस नेगी। तो यहाँ पे डीपीएस नेगी श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो डीपीएस नेगी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। डीपीएस नेगी 1985 बैच के अधिकारी थे, जो कि हाल ही में श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। एक चीज़ और बता दें कि आने वाले समय में यह श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। तो मतलब कि ये इनको दो दो पदों का भार संभालना होगा। अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो, मतलब कि जो श्रम ब्यूरो के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि यह ब्यूरो किस पर काम करता है। यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगारों और खुदरा मुद्रास्फीति के संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। तो हम इस तरीके से अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 2 राज्य, 4 राज्य, 6 राज्य और 5 राज्य। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 5 राज्य, मतलब कि आपका डी आपका ऑप्शन सही है। अब 5 राज्य जोड़ा गया। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उनमें जो नाम आता है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दमन और दीव का नाम आता है। इसके पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले इन राज्यों की संख्या हुआ करती थी 12। अब ये 5 राज्य मिलकर ये टोटल हो गए हैं 17। इस सर्वप्रथम यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत कितने राज्य आते थे या कितने राज्य शामिल किए गए थे? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 4। 4 राज्यों को सर्वप्रथम इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। अब उन राज्यों का क्या नाम है? वो थे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसके द्वारा संचालित की गई? तो ये रामविलास पासवान जी के द्वारा संचालित की गई, जो कि भारत के खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, भारत का पेमेंट प्राधिकरण, विश्व व्यापार संगठन, वित्त मंत्रालय, मतलब कि भारत सरकार की वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री मतलब कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री G1 जो टैग था वो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जीवन टैग 1999 के अनुसार ये दिया जाता है। जो भी जिनको भी जीआई टैग दिया जाता है वो 1999 के अनुसार ही दिया जाता है। 1999 के अधिनियम के अनुसार ही यह दिया जाता है। अब जीआई टैग क्या है? जीआई टैग यह भारत की संसद का एक एक्ट है। यह कब पारित हुआ था, यह कब लागू हुआ था? तो यह 2003 में लागू हुआ था। ठीक है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत दिया जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह किसके तहत दिया जाता है? तो यहाँ पे आप ये जान सकते हैं कि यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत दिया जाता है। तो आइए हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को मिला है? जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में ये बात किया, जीआई टैग के बारे में ही हमने बात किया है। तो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है
कि जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को मिला है। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 361, 729, 624, 567। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 361, मतलब आपका ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे 361 उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि जीआई टैग है क्या, जीआई टैग किस तरीके से दिया जाता है, जीआई टैग किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि सर्वप्रथम 2004 में दार्जिलिंग दार्जिलिंग में, मतलब पंजाब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जीआई टैग किस उत्पाद को और कहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा कि दार्जिलिंग की चाय को पश्चिम बंगाल में दिया गया था सर्वप्रथम जीआई टैग। और अभी हाल ही में कश्मीरी केसर को यह टैग मिला है। कश्मीरी केसर का भी आपका क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचाई पे उगाया जाने वाला वह कौन सा उत्पाद है जिसको कि जीआई टैग दिया गया। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर ही वह उत्पाद है जो कि विश्व में एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो कि 1600 मीटर ऊंचाई पर उगाया जाता है, और इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और बन सकता है कि चावल उत्पाद में किसे जीआई टैग दिया गया और वो कहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा कि मणिपुर का प्रसिद्ध चावल चक हाओ, जिसे हम काले चावल के नाम से जानते हैं, जो कि एक सुगंधित और चिपचिपा चावल है, उसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका पत्री फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 की जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुनील मित्तल, राधा किशन दमानी, मुकेश अंबानी, साइरस पूनावाला। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो है मुकेश अंबानी। मतलब कि हाल ही में अमेरिका पत्री फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जो जारी की थी, उसमें सबसे पहले स्थान पे मुकेश अंबानी, मतलब आपका ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पे आपको मुकेश अंबानी के बारे में भी जानना चाहिए। मुकेश अंबानी कौन है। मुकेश अंबानी भारत के उद्योगपतियों में से सबसे बड़े उद्योगपति का नाम आता है, तो उनका नाम मुकेश अंबानी के नाम में आता है। अब मुकेश अंबानी हैं कौन। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडिया के चेयरमैन हैं। इन्होंने 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। तो अगर आप इसमें आपके राधा किशन दमानी जी का भी नाम आता है, तो राधा किशन दमानी जी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जो कि इस लिस्ट में उनका भी नाम दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे अब हम इस तरीके से अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, उत्तरांचल। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो है गोवा, मतलब कि आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी आपका सही है। यह गोवा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, और गोवा ही एक ऐसा राज्य है जो कि हाल में ही अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के चलते गोवा ही एक ऐसा राज्य है, भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे कि ग्रीन जोन में रखा गया है। ग्रीन जोन मतलब कि सेफ, मतलब कि वह पूरी तरह से सुरक्षित राज्य इस समय माना जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टि से हम आपको बता दें कि शुरुआत में यहाँ पे 7 ऐसे पेशेंट कोविड-19 के पाए गए थे, जो कि अभी
वो पूर्णतया स्वस्थ होकर अपने घर गए और जिसके कारण इसे ग्रीन जोन में रखा गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं और यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो खूब पसंद आई होगी और अधिक जानकारी पाने हेतु तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। तो कल मिलते हैं फिर से कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।